Hi friends, I hope all of you are doing great. In this video we are going to discuss कि ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग इन दोनों में से कौन सी बेटर है, कौन सी आपके लिए बेटर है। ओके, ये अच्छे से हम डिस्कशन करेंगे। सारे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा मैं, नेचर ऑफ टीचिंग, अफोर्डेबिलिटी, किसके लिए सूटेबल है किसके लिए नहीं है, सारी बातें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो एंड तक जरूर दिखेगा, आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको जेई प्रिपरेशन के लिए फ्री नोट्स चाहिए हो और फ्री ब्लॉग चाहिए हो, ठीक है, नोट्स के अंदर आपके सारे टॉपिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बहुत ही शानदार तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं और आपको हर टॉपिक की गाइडेंस भी मिल जाएगी। अगर ये चाहिए तो अकेडमी बूस्ट ऐप पर जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओके, इस कोर्स पे आपको कई सारे कोर्सेज भी, इस ऐप पे कई सारे कोर्सेज भी आपको मिलेंगे जिसके अंदर आपको आईआईटीएंस और टॉप रैंकर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ इन्होंने आपको पढ़ाया हुआ है। ओके, तो काफी कंप्लीट चीज है। वन ऑफ द फास्टेस्ट वे टू क्लियर बैकलॉग, वन ऑफ द फास्टेस्ट वेज टू रिवाइज स्पेशली, तो आप इसको चेक कर सकते हैं आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, तो अब चलिए अपन शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस रिलेटेड टू आईआईटीज, जेईई प्रिपरेशन, एकेडमिक स्टडीज इन जनरल, सब तरह की बातें यहाँ होती हैं। ओके, तो सबसे पहले हम 4-5 तरीके के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ओवरऑल क्वालिटी की, हम बात करें ना कि ओवरऑल क्वालिटी ऑफ टीचिंग, मतलब टीचिंग क्वालिटी की अगर हम बात करें, ओके, तो यहाँ पे एक चीज अपन क्लियरली बोल सकते हैं, और अगर इस बात को कोई मना कर रहा है वो अपने आप को झूठ बोल रहा है, आपको झूठ बोल रहा है। रियलिटी ये है, ऑफलाइन कोचिंग इज एंड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ऑनलाइन कोचिंग। और ऑनलाइन कोचिंग क्या होता है, 2-3 साल पहले आया है, बाकी तो सब ऑफलाइन ही होता है। पुराने जमाने में गुरुकुल से लेके आज से 100 साल बाद भी अगर पढ़ाई हो रही होगी वो ऑफलाइन ही बेटर होती है। क्यों? पहला कारण, आप ऑनलाइन के अंदर जैसे कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आप एक मोबाइल के सामने बैठ के चलो ठीक है देख रहे हो या कंप्यूटर में देख रहे हो, आपका टीचर पता नहीं कहाँ पे आपको कुछ बोल रहा है, राइट। स्पेशली लाइव वाले के अंदर मैं आपको इशू बताता हूँ, राइट। अब वहां पे वो टीचर तुम्हें कुछ बोल रहा है और तुम यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हो, उनको क्या पता भाई। ओके, आप अगर ऑफलाइन क्लास में होते हो तो वहां पे टीचर आपको 10 बातें बोलते हैं कि यार अगर तुम इधर उधर बात कर रहे हो तो आपको टोकते हैं, चौक थ्रो करते हैं, राइट। होमवर्क नहीं करके आए तो डांटते हैं। इससे हमारी स्टडीज बेटर होती है कि नहीं होती है, राइट। तो ऑफलाइन विल ऑलवेज बी बेटर देन ऑनलाइन। एक रियल ह्यूमन कनेक्शन रहता है। असली जिंदगी वर्चुअल जिंदगी से हमेशा बेटर रहेगी, ये एक रूल है और यहाँ पे भी अप्लाई होता है। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि ऑनलाइन कोचिंग हमें करनी ही नहीं चाहिए? क्या ऑनलाइन के कुछ बेनिफिट्स ही नहीं है? ऑनलाइन के भी बेनिफिट्स हैं। ओके, तो यहाँ पे आता है पॉइंट नंबर 2, प्राइसिंग, कीमत, पैसे। ओके, क्योंकि ये भी कई लोगों के लिए एक रेलेवेंट चीज है। आज की तारीख में आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो, आपको मिनिमम 2 से 3 लाख रुपए खोलने पड़ सकते हैं 2 साल के, और ऑनलाइन के अंदर डिपेंड करता है। ओके, लेकिन अगर अपन एक एवरेज निकाले तो लगभग 10-20 हजार रुपए तो लग ही जाते हैं, और इतने ठीक है, मतलब, या वैसे डिपेंड करता है, कोई प्लेटफॉर्म 1 लाख तक भी पहुंचते हैं, लेकिन ओवरऑल इससे काफी कम कॉस्ट रहती है। ठीक है, आप अगर ऑफलाइन जाएंगे, स्पेशली अगर आप कोटा या दिल्ली या हैदराबाद जा रहे हैं, देन यू विल हैव टू स्टे इन हॉस्टल ऑल्सो, इस तरह की तमाम चीजें होंगी। तो कुल मिला के वहां पे ऑनलाइन थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे अगेन मेरा पॉइंट ये रहेगा, स्पेशली अगर पेरेंट्स देख रहे हैं, कि ये 2-3 लाख रुपए जो है ना, ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आपका बच्चा टैलेंटेड है, बच्चा ब्राइट है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट बाद में बहुत लाखों करोड़ों में पे ऑफ करेगा। क्यों? क्योंकि आप अगर जैसे आईआईटी की प्रिपरेशन करते हो, अच्छी जगह कहीं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ के, अच्छे टीचर्स की गाइडेंस में, अच्छे पीयर ग्रुप के अंदर, और आप अपना पूरा दम लगाते हो और सच में आप आईआईटी में पहुंच जाते हो, तो आपकी जो जॉब लगेगी ना, उसके सामने 2-3 लाख रुपए कुछ भी नहीं रहने वाले, राइट। तो अगर पेरेंट्स थोड़ी खींचातानी करके अगर इतना पैसा जुटा सकते हैं, उनको करना चाहिए। ओके, करना चाहिए, क्योंकि यही चीज के लिए तो पैसे कमाए जाते हैं, राइट, कि आपका जो बच्चा है वो अच्छे से कहीं पढ़े, राइट। इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी इन लाइफ, राइट। So if you can bring together this kind of money, you should do it, okay? और अगर चांसेस है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो कि यार बच्चे के पास मोबाइल है, उसमें नेट डला हुआ है, तो शायद आप ये अमाउंट ला सकते हो, ओके? और अगर आ रहा है तो आपको लाना चाहिए और ऑफलाइन में इन्वेस्ट अवश्य करना चाहिए, ओके? अब यहाँ पे कुछ लोग पता नहीं टर्म्स यूज करते हो, कोचिंग माफिया वगैरह। भाई आज तक कोई बच्चा जो आईआईटी के अंदर सच में सिलेक्ट हुआ है, वो कभी मैंने इसको ये टर्म यूज करते नहीं सुना। ये 2-3 लाख रुपए काफी फेयर प्राइस है यार, जिस तरह का रिटर्न मिल रहा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, इतने महंगे टीचर्स होते हैं, तो ये कोई वो वाली बातें प्लीज कोई ना करे यहाँ पे, ओके? ये चीज आपको करनी चाहिए। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी, जैसे कुछ लोग होते हैं जो इतना ज्यादा पैसा नहीं ला सकते हैं, ठीक है, इतना ज्यादा पैसा वो नहीं ला सकते हैं। अगर आप ऐसी स्थिति में हो कि कुछ लोगों के फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं ना घर में, तो ये चीज आपके काम की रहेगी, आपको इनकी तरफ भी देखना चाहिए, ओके? इसमें काफी अफोर्डेबल ऑप्शन भी आज आ गए हैं कि यार अगर कोई बच्चा एकदम गांव में बैठा हो, वो भी कुछ ना कुछ अपना कर सकता है। एकदम ऐसा नहीं होगा कि भाई बिल्कुल ही वो कुछ कर ही नहीं पाए, राइट। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट और आता है जो ऑनलाइन के लिए फेवरेबल है, जो है एक्सेस। अब कुछ लोगों के यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग होती ही नहीं है, या होती है तो एकदम बेकार क्वालिटी की होती है, क्योंकि
आप अगर देखेंगे ऑनलाइन में, जैसे आप अगर एकेडमी में भी पढ़ते हो, तो आपको जिस तरह का टीचिंग क्वालिटी मिलेगा, ओके, वो आपको नहीं मिलने वाला है किसी रैंडम ऑफलाइन कोचिंग में। उसके लिए आपको किसी बड़े इंस्टीट्यूट की तरफ जाना पड़ेगा। जो बड़े स्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट्स है उनमें टीचिंग क्वालिटी ऑब्वियसली बेटर होती है। तो अगर आप ऐसे स्थिति में नहीं रहते हो, अगर आप एक ऐसे शहर में रहते हो जहाँ कोचिंग है ही नहीं, या आप अपने बच्चे को कोटा वगैरह नहीं भेजना चाहते, आप खुद नहीं जाना चाहते हो कोटा वगैरह, राइट, तो ऐसे केस में ऑनलाइन से एक बेटर एक्सेस मिलता है टू गुड फैकल्टीज, क्योंकि आप घर बैठे बढ़िया बढ़िया फैकल्टीज से पढ़ सकते हो। ओके, अब बात करें कि कौन सा लेना चाहिए। ओके, कौन सा लेना चाहिए, इसके बारे में मेरा आंसर रहेगा ये, क्या केवल ऑफलाइन सही है, क्या केवल ऑनलाइन सही है, मैं कहूंगा दोनों लो, ठीक है, बोथ आपको यूज करना चाहिए। ऑनलाइन कैन ऑलवेज सर्व एज अ सप्लीमेंट फॉर ऑफलाइन। ओके, तो फॉर एग्जांपल आप ऐसा कर सकते हो कि आपके यहाँ पे कोई ऑफलाइन कोचिंग बड़ा चल रहा है, आप वहां पे जाइए, क्लासेस अटेंड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और इवन मैं तो कहूंगा कि अभी आजकल कई जगह पे जैसे रिस्ट्रिक्शन अभी भी हैं वायरस की वजह से, तो आपकी शायद ऑफलाइन कोचिंग भी ऑनलाइन चल रही होगी, लेकिन वो कहीं कभी ना कभी शायद आपको वापस सेंटर पे बुलाएंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जो प्योर ट्रेडिशनली ऑफलाइन सेंटर्स है ना, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको वहां पे एनरोल होना ही होना चाहिए इफ यू कैन। मैं खुद यार अपनी रैंक एक कोचिंग सेंटर से रेजोनेंस ही लाया था मैं भी। ओके, और मैं वहां पे पढ़ता था, हमारे टाइम तो ये था ही नहीं जियो वगैरह, तो हमारे टाइम तो ऑनलाइन कोचिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था दुनिया में, राइट। तो ऑफलाइन अच्छा है, ओके, लेकिन आपको साथ में एज अ सप्लीमेंट, एज अ कॉम्प्लीमेंट आपको यूज करना चाहिए ऑनलाइन वाले भी। अब यहाँ पे मुझे पता है इशू क्या लगता है, ये वाले लोग लाइव ऑनलाइन लर्निंग, लाइव ऑनलाइन लर्निंग में मुझे पता है बहुत सारे इश्यूज लगते हैं। तो मैंने कई बच्चों से पूछा तो उन्होंने ये भी बोला कि यार हम लाइव पढ़ना पसंद नहीं करते ऑनलाइन में। क्यों? क्योंकि यार रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाता है, उसमें हम अपनी पेस पे चल सकते हैं, कभी कुछ भूल गए तो पीछे जा सकते हैं, अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो हम वापस से देख सकते हैं, राइट। तो ये थोड़ा एक बेटर एक ऑप्शन रहता है, ओके। और ज्यादातर बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ते हैं वो पढ़ना भी इसी से पसंद करते हैं। इवन ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम या जेईई का जब लास्ट टाइम आता है ना, तो कई सारे बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर देखना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि तब लाइव क्लासेस में पता नहीं कुछ और चल रहा है, आपको कुछ और पढ़ना है। तो ये जो लाइव वाला कॉन्सेप्ट है ये तो मुझे बहुत ही बेकार लगता है। कुछ लोग बोलते हैं कि इनमें डाउट क्लियर हो जाते हैं। अब यार अगर किसी क्लास में है ना 30 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो डाउट क्लियर करना इम्पॉसिबल एक तरह से हर बच्चे का, राइट। अब यहाँ पे तो 200, 1000, 20,000 ऐसे ऐसे बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। अब आप इनका कैसे डाउट क्लियर करोगे, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे आपको ट्राई करना चाहिए ये सब से आप थोड़ा दूर रहें। अगर हो सके आपको कोई रिकॉर्डेड स्टडी मटेरियल अच्छा मिल रहा है, जैसे एकेडबूस्ट के अंदर आपको जो मटेरियल मिलता है ना, वो मैंने खुद बनाया है और वो मैंने रिकॉर्ड करके सारा आपको एक साथ दे दिया है कि यार आपको जब देखना है आप देख लो, ओके। ये मुझे लगता है एक बेटर मॉडल है कि यार आप सुबह कोचिंग चले गए, आपका चलो काम हो गया, भले ही ऑनलाइन हुई आपकी कोचिंग, मतलब जैसे कुछ जगह पे अभी भी कोचिंग ऑनलाइन ही चल रही है कि भले ही वो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है कोई, वो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा कहीं कहीं पे चल रहा है, राइट। तो आप वो कर दो। उसके बाद आपको रात को लगता है यार कि मुझे कोई पुराना टॉपिक पढ़ना है, तो आप एकेडबूस्ट के लेक्चर देख लो, खोले और पढ़ लिए। कोई लाइव का लफड़ा नहीं, कोई अटेंडेंस कुछ नहीं, राइट। मुझे लगता है ये एक बेटर मोड ऑफ ऑनलाइन लर्निंग है, जैसा पहले हुआ भी करता था, राइट। अगर आप ध्यान देंगे आज से कुछ साल पहले क्या होता था, बच्चे यूट्यूब वगैरह से थोड़ा बहुत पढ़ लिया करते थे, वो क्या है, वो रिकॉर्डेड लेक्चर ही तो है, राइट। तो मुझे लगता है लाइव लेक्चर एक बेनिफिट के नाम पे एक नुकसान ज्यादा बन जाता है कई बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें इशू वही हो जाता है ना। ऑनलाइन का फायदा क्या था कि कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, कभी भी पढ़ सकता है। अब इसके अंदर कभी भी पढ़ने वाला फैक्टर चला गया, ओके। तो आई थिंक ये बच्चों को सोचना चाहिए और ये इंस्टीट्यूट्स को भी सोचना चाहिए। इसीलिए एकेडबूस्ट के अंदर हम लाइव क्लासेस कराते ही नहीं है। लाइव क्लासेस कराने में कोई बड़ी एफर्ट नहीं लग रही है, बस टीचर्स को बुलाना है और लाइव का सेटअप वगैरह ऐप भी बन जाता है, राइट। लेकिन बच्चों के लिए मुझे लगता है रिकॉर्डेड ऑनलाइन लेक्चर्स बेटर है और वो आपके पास होने भी चाहिए कि यार कभी हमने कोई टॉपिक मिस कर लिया तो हम देख लें। ये लग्जरी मेरे टाइम पे नहीं थी। जैसे हमारे टाइम पे अगर कोई चैप्टर आपने कोचिंग में नहीं पढ़ा ना, तो उसको आप भूल जाओ, फिर बुक वगैरह से कवर करो या नोट से पढ़ो, आपको कोई वापस नहीं पढ़ा सकता, राइट। लेकिन अब आप इस चीज को यूज करके पढ़ सकते हैं। इफ यू आर एनरोल्ड इन एकेडबूस्ट तो चेक कर लेना, बाय द वे डिस्क्रिप्शन में जाके यार, है ना, नोट्स और ब्लॉग तो फ्री है ही है आपको, और साथ ही में आपको कोर्सेज भी मिल जाएंगे जिसमें सब कुछ इन रिकॉर्डेड वे आपको दिया हुआ है। लेक्चर से लेके बीपीपी से लेके सॉल्यूशन से लेके टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा एट अ वेरी वेरी लेस कॉस्ट कंपेयर टू व्हाट इट कॉस्ट इन ऑफलाइन कोचिंग। एज अ हेल्पर टूल ऑनलाइन एक काफी अच्छा इनोवेशन है मेरे अकॉर्डिंग, ओके। मुझे जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने आपको बताया ना जैसे कि यार तब हम बस ऑफलाइन जाते थे। अब जैसे कोई टॉपिक मिस हो गया तो डाउट क्लास जाना पड़ेगा, लेकिन अगर मेरे टाइम ये सब होता तो मैं जाता एकेडबूस्ट में ऐप में, रात को आके घर पे लेक्चर खोलता जीओसी का और पढ़ लेता, क्वेश्चंस लगा लेता, ये काम हो गया, ओके। तो ये मुझे लगता है इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे इट इज द बेस्ट फॉर यू, ठीक है। तो आई होप आपको एक अनबायस्ड अप्रोच मिली हो इस वीडियो के अंदर। मैंने बिल्कुल भी ऐसा बोलने की कोशिश नहीं की है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, अरे ऑनलाइन इज बेटर देन ऑफलाइन,
ऐसे चल के ऐसे फेकनेस करेंगे। यार ये फेकनेस करके भी कोई मतलब नहीं है, बच्चे पागल नहीं बैठे हैं। अब कई लोग एक और उल्टा कांड भी करते हैं। कई लोग क्या करेंगे, 500 रुपए में ऑनलाइन कोचिंग बेचेंगे, 1000 रुपए, ऐसे ऐसे कर करके क्या करेंगे, लाखों बच्चे इकट्ठे कर लेंगे। इतने बच्चे हो गए प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम इस कॉस्ट पे कोई कोर्स सेल कर रहे हो, लेट्स से, ठीक है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, देखो सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कोई ऐसे जाके वीडियो ना बना दे कि इसने ऐसा बोल दिया। मैं किसी पर्टिकुलर की बात भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने 4-5 लोगों से अभी तक देख लिया है, ये मैंने देखा है 4-5 लोग करते हैं ये काम एग्जैक्ट, ठीक है। वो क्या करेंगे, ऐसे करके 1 लाख 2 लाख बच्चे एनरोल कर देंगे। कोई 500 रुपए की टेस्ट सीरीज सेल करेगा, कोई कुछ ना कुछ 10 रुपए के नोट सेल करेगा। ऐसे कर करके बच्चे इकट्ठे कर लेंगे कि भाई चलो 1-2 लाख बच्चे हो गए। फिर पता है वो क्या करेंगे, एडवांस का रिजल्ट आएगा। अब 1 लाख बच्चे अगर आपके प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं 10 लाख में से, तो इसमें किसी ना किसी बच्चे की ऑल इंडिया टॉप 10 में भी आएगी, किसी ना किसी बच्चे की टॉप 100 में भी रैंक आएगी, 1000 में भी रैंक आएगी कई बच्चों की। और फिर क्या बोलेंगे, हमारे प्लेटफॉर्म से इन बच्चों की रैंक आई है। ओके, अब आई है, देखो आई है, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन रियलिटी क्या है कि ये सब बच्चे, तुम्हें क्या लगता है, किसी ऑफलाइन कोचिंग में नहीं पढ़ रहे थे क्या? रियल कॉन्ट्रीब्यूशन किनका है, जिन्होंने उसको ऑफलाइन में पढ़ाया है। ओके, ऑनलाइन ये तो चलो इसने ले लिया। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ एक और इसका एग्जांपल, रियल वाले कोचिंग में भी दिखता है कि कई कोचिंग्स क्या करती है, किसी बच्चे की रैंक अच्छी आ जाती है ना, उसको कॉल कर करके बोल देती है कि अरे यार तुम हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल हो जाओ, तुम हमारी इस चीज में एनरोल हो जाओ, डिस्टेंस लर्निंग कर लो। तो ये चीजें क्या होती है, मार्केटिंग टैक्टिक्स होती है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि किसी भी बच्चे की AIR आती है ना, उसका 10-12 कोचिंग वाले छाप देते हैं कि अरे ये हमारे यहाँ क्लासरूम पढ़ता था, अरे ये डिस्टेंस, ये हमारी टेस्ट सीरीज, ये ई लर्निंग। और कई लोग तो क्लासरूम में ही 4-5 लोग छाप देते हैं, राइट। तो ये सब क्या हो रहा है, ये बस मार्केटिंग के लिए बच्चे इकट्ठे करने की टेक्निक है। तो ये चीज भी मैंने देखा है कई प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं। ओके, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, क्योंकि और ये बहुत लोगों का, ये आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया, राइट, कि बच्चे इकट्ठे करो और फिर उनमें रैंक आ जाए तो क्लेम कर लो। और फिर बच्चे भी देखते हैं, अरे वाह ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 में आई है, अरे ये प्लेटफॉर्म अच्छा है। जबकि हुआ क्या है, उस बच्चे ने शायद वो कोर्स कभी खोला तक नहीं था, उसको बस मिल रहा था फ्री में तो उसने ले लिया। ओके, अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप में से कई लोग पूछते हैं और ये मुझे बहुत ही गलत लगता है, ये जो रिजल्ट क्लेमिंग वाली जो टैक्टिक्स है ना, ये मुझे बहुत ही गलत लगता है। अब आप में से कई लोग मुझसे पूछते हो ना कि भैया आप एकेडमिक्स का रिजल्ट कभी क्यों नहीं पब्लिश करते हो, आपके यहाँ पे क्या रैंक्स नहीं आती? इसका मैं तुम्हें अगर जवाब दूं आज, ऑनेस्टली हमारे यहाँ पे 8000 बच्चे अब तक पढ़ते हैं, ठीक है, जो हमारे पेड कोर्सेज में। अब मैं यहाँ पे नोट्स और इनकी तो बातें भी नहीं कर रहा हूँ, उसमें तो लाखों बच्चे हैं, लेकिन इसमें हमारे पास 8000 बच्चे हैं। ओके, अब तुम्हें क्या लगता है, इन 8000 में कभी कोई टॉप 100 में या टॉप 10 में रैंक नहीं आई है क्या? एक्चुअली इसी साल 2021 में एक स्टूडेंट है जिसकी टॉप 20 में रैंक है, मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा क्या रैंक है, टॉप 20 में उसकी रैंक आई है JEE एडवांस 2021 में। अब मैं चाहता तो मैं ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा पोस्टर बना के डाल देता कम्युनिटी पोस्ट पे कि अरे बच्चों देखो ये बच्चा है, थैंक यू एकेड बूस्ट। अब ये चीजें हम कर सकते थे, लेकिन मुझे गलत लगता है। क्यों? क्योंकि ये बच्चा किसी ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ता है। ओके, अब इस बच्चे की मेहनत देखो 90% तो इसकी खुद की है, 9% इसकी कोचिंग वालों की है, बाकी 1% में इसके पेरेंट्स आ गए, इसके ये सब वो सब आ गए स्कूल वाले, और कहीं जाके हो सकता है इसने मेरे कोर्स से मदद ली हो। बाय द वे इसने मेरा कोर्स ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट किया था। ओके, फिर भी मैंने इसका कहीं पे कोई क्लेम नहीं किया। तो ये मैं इसीलिए क्लेम नहीं करता हूँ, मैं रैंक इसीलिए पब्लिश नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है यार कि वो ऑनलाइन कोचिंग को एज अ सप्लीमेंट्री यूज कर रहे हैं, दे आर नॉट यूजिंग इट कि यार वहीं पे पढ़ के आ रहे हैं। ओके, अब कोई बच्चा हो यार जो केवल वहीं पे पढ़ रहा हो तो फिर भी आप कर सकते हो, मैं तो तब भी वैसे प्रिंट करना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन तब आप फिर भी करो। लेकिन ये चीज मुझे बहुत गलत लगती है यार कि किसी बच्चे ने कोई स्टडी मटेरियल आपका ले लिया, आप उसकी रैंक क्लेम कर रहे हो। ऐसे तो HC वर्मा बुक तो सब बच्चे यूज करते हैं। अब HC वर्मा सर आके यूं क्लेम करेंगे, अरे देखो 2010 से लेके 2020 तक के सारे AIR-1 हमारी बुक यूज करते थे, और करते भी होंगे। फिर इरोडो शायद उनकी तो डेथ हो गई है हालांकि, तो लेट सर इरोडो आएंगे वहां से प्रकट होके कि अरे अरे इरोडो अच्छा, ये ओलंपियाड वाला मेरी बुक पढ़ के गया था, इरोडो ओलंपियाड निकालता है, राइट। तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा थोड़ा सा गलत चीज़ है। अब ये आपके टेस्ट पे हो सकता है आपको चीज़ अच्छी लगती हो, बट मुझे तो थोड़ा गड़बड़ लगता है कि आप किसी बच्चे की मेहनत, उसकी कोचिंग की मेहनत को आप खुद का क्लेम कर दो इस तरह के टैक्टिक्स अपना के कि 10-10 रुपए के नोट्स, 100-100 रुपए की टेस्ट सीरीज लाखों बच्चों को दे दी और फिर उनकी रैंक क्लेम कर ली। ओके, और ये चीज़ एक और मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा और लंबा वीडियो। कुछ लोग क्या करेंगे, स्कॉलरशिप टेस्ट रन करेंगे, फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, ठीक है, स्कॉलरशिप टेस्ट रन करेंगे। अब इसमें जो बच्चे 95% लाएंगे वो सारे बच्चे देखो स्मार्ट है ना। ओके, अब इन बच्चों को फ्री में वो अपना दे देंगे कोर्स कि भाई ये लो हमारा फ्री, पढ़ो इससे। अब वो बच्चा उससे शायद नहीं भी पढ़ेगा, ठीक है, जैसे मैं अपने टाइम में था, मेरे पास इस तरह के कितनी सारे मैंने कोचिंग अपनी क्या क्या
ऑफर्स आते रहते थे कि अरे हमारा ये कर लो वो कर लो। वो क्यों करते थे? ताकि मैं वहां पे एनरोल हो जाऊं और फिर मेरी जब रैंक आई तो क्लेम करे, जो मैंने बताया ना कि ये हमारे यहाँ भी पढ़ता है, हमारे यहाँ भी पढ़ता है। तो ये बेसिकली वही करना चाह रहे हैं कि भाई ये 95% जिन बच्चों के हैं उनको फ्री में कोर्स दे दिया, क्योंकि इन बच्चों की रैंक तो आएगी। 95% लाया है टेस्ट में तो बच्चा तो होशियार है। अब इसकी जब रैंक आएगी हमने दिखा दिया कि अरे 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 देखो ये बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता था। तो इस तरह की चीजें भी कई ऑनलाइन वाले करते हैं, तो मुझे काफी गलत लगता है। ठीक है, अब हो सकता है ये चीजें करके मैं 4-5 रुपए ज्यादा कमा लूं, और ठीक है कई बच्चों के साथ एक्सेप्टेबल भी लगता होगा, लेकिन मेरा मॉरल एथिक तो एटलीस्ट ये नहीं कहता है। ठीक है, मेरा बस ये है, मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, आपको जिस दिन अच्छी लगेंगी तब तक बनाएंगे। आपको मैं बता देता हूँ यार मेरा कोर्स चलता है, आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। इस तरह के टैक्टिक्स करके भी हमसे तो नहीं सेल होता अपना कोर्स। ओके, सो या आई डिडंट वांट टू मेक इट पॉलिटिकल, ये जस्ट मैं कुछ बातें बताना चाह रहा था। नो ऑफेंस टू एनी टीचर्स यार, सब कोचिंग वाले अच्छे लोग हैं, सब आपको पढ़ा रहे हैं। ओके, इस तरह की टेक्टिक्स भी यूज करते हो तो भी पढ़ा तो आपको ही रहना यार। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन वाला कंफ्यूजन क्लियर हुआ। ओके, टेक केयर एंड बाय।